जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट अजलास 2025 के दौरान कई अहम फैसले किए गए हैं, जिनका मकसद मईशत की तरक्की, समाजी बहबूद और बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाना है। अहम नुकात क्या है, इस बजट सेशन के दौरान क्या कुछ कहा गया है या बजट की मजमूई झलक क्या है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 1.12 लाख करोड़ रुपए का जीरो डेफिसिट बजट पेश किया है। इस बजट में ज़राअत, सियाहत, सेहत, सनती तरक्की और फलाही स्कीमों पर खसूसी तवज्जो दी गई है। इस बजट में ज़राअत और किसानों के लिए इक़दामात जो उठाए गए हैं, उसमें 815 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं ताकि 2.88 लाख नई मुलाजमतें पैदा की जा सकें। वहीं पर 2 फसलों का पैटर्न जो है वो मुतारफ करवाने और बागबानी के शोबे को फ़रोग देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ साथ सयाहत के फ़रोग के लिए भी इक़दामात उठाए गए, यानी कि टूरिज़्म को बूस्ट करने की बात की गई, जिसमें 390.20 करोड़ रुपए जो हैं वो मख्तस किए गए हैं, जिसके तहत 2024 के तक 2.36 करोड़ सयाहों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब करने का हदफ रखा गया है। वहीं बसोली को एडवेंचर टूरिज्म के मरकज़ के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इसके साथ ही सिद्रा जम्मू में एक वाटर पार्क बनाने का भी इस बजट के दौरान मंसूबा बनाया गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचों की तरक्की पर भी बात की गई है और गौर करते हुए 500 नए पंचायत घर तामीर किए जाएंगे ताकि देही इलाकों में मकामी हुकूमत को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, जो फलाही स्कीमें हैं उनसे भी मुतारफ करवाया गया है और सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था उसके हिसाब से AAY के मुस्तहिक खानदानों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और हर फर्द को 10 किलो इजाफी राशन जो है वो मुफ्त दिया जाएगा, जैसे कि मैनिफेस्टो में लिखा गया था। वहीं पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही माजूर, बुजुर्ग और बेवाओं के लिए जो है पेंशन में इजाफा किया गया है। इसमें 60 साल से कम उम्र अफराद के लिए 1250 रुपए माहाना किए गए हैं। 60 से 80 साल के अफराद के लिए 1500 रुपए माहाना किए गए हैं। इसके साथ ही 80 से जायद उम्र के अफराद के लिए 200 रुपए माहाना जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने हुकूमती बसों में ख्वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत भी रखी गई है, जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सेहत और तालीम के शोबे में इस्लाहात की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 नए एम्स अस्पताल और 10 नर्सिंग कॉलेज कायम किए जाएंगे और तमाम शहरियों के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दस्तयाब होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए भी 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मख्तस किए गए हैं। ये सब जो हैं हुकूमत ने इस सेशन में किया है, जिस दौरान सन्नत और इक्तिसादी तरक्की पर भी बात करते हुए 64 नए इंडस्ट्रियल स्टेट कायम किए जाएंगे, इसकी भी यकीन दहानी करवाई गई है और पश्मीना मसनूआत को GI टैग के जरिए आलमी सतह पर जो है फ़रोग देने की भी बात की गई है, ये भी यकीन दहानी कराई है। और वहीं पर मकामी सनतों के फ़रोग के लिए हुकूमती पॉलिसियों में तरजीही जो कीमतें हैं उनका निज़ाम मुतारफ भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ मजहबी सयाहत का फ़रोग भी, जो मजहबी मकामात हैं उनको भी बूस्ट करने की बात की गई, जिसमें जम्मू में मजहबी सयाहत के एक आला दर्जे के सर्किट की तरक्की का मंसूबा बनाया गया है ताकि जो भी ज़ाहिरीन हैं उनकी तादाद में इजाफा हो और मकामी मईशत जो है इससे मजबूत हो। उसके साथ साथ इस बजट में ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली भी होगी और ये जो है सेशन की शुरुआत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासती हैसियत की बहाली के अज़म का आदा किया था और कहा था कि ये बजट अवामी इख्तियारात की बहाली का जो है वो मज़र है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को उसकी रियासत की का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। और ये बजट जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की, समाजी इंसाफ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम जो है वो साबित हो सकता है। और जो भी वादे या हम कहें कि दावे हुकूमत की जानिब से किए गए थे उन पर कहीं ना कहीं जो है इस बजट में बात की जा रही है, लेकिन
इसके साथ ही आपको बताऊं तो बजट के इस सेशन में अभी तक जो हुआ है उस दौरान जो है डेली वेजर्स ने जिस तरीके से जम्मू के अंदर एक एहतजाज किया है, उस एहतजाज को देखते हुए जो है सरकार ने इकदाम उठाए और एक कमेटी बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि ये कमेटी जो है 6 महीने के अंदर एक रिपोर्ट पेश करेगी जिसमें ये बताया जाएगा कि इन डेली वेजर्स के को लेकर कितनी धांधलियां हुई हैं और उस हिसाब से एक फिगर बनाई जाएगी, फहरिस्त बनाई जाएगी और किन किन को और उस फिगर से जितने लोग आएंगे बाहर उनको किस तरीके से रेगुलर करना है उस पर जो है वो गौर-व-गौज किया जाएगा। वहीं पर नौजवानों को लेकर भी अभी तक फिलहाल कोई बड़ा प्लान जो है वो सरकार की तरफ से नहीं देखा गया है कि इस सेशन के असेंबली सेशन के अंदर नौजवानों पर बात की जाए। बहरहाल असेंबली का ये जो सेशन है ये चल रहा है और इस दौरान जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर भी बात करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ MLAs की जानिब से और तमाम जो ये लेजिस्लेटर्स हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको असेंबली के अंदर उजागर किया जाए, उनके ऊपर कोई हल जो है वो निकाला जाए। बहरहाल अभी तक जो है असेंबली सेशन बाकायदा जारी है और क्या कुछ इसके नुकात थे उस पर मैंने आपको अभी तक असेंबली सेशन में हुआ है उस पर क्या मंसूबे बनाए गए हैं वो भी मैंने आपके सामने पेश किए और आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट करती रहूँगी।